दोस्तों, इस कहानी का पिछले भागों को जरूर सुने। बहुत ही अच्छी कहानी है। अब कहानी का 22वां भाग सुनते हैं। यह सुनकर पूर्वी के पापा आगे आकर आंखों में आंसू लिए अमित के पापा के गले लग गए। पूरी रस्मों रिवाज और से अमित और पूर्वी का विवाह हो गया। शादी के बाद पूर्वी और कमली ने मिलकर एक ऐसी संस्था बनाने की योजना तैयार की जो गांव में घर घर जाकर औरतों के साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकर उनकी मदद करने की कोशिश करें और बेसहारा, बेबस और लाचार औरतों, लड़कियों की सहायता कर सकें। जब यह योजना पूर्वी और कमली ने अमित और उसके पापा को बताया तो उन दोनों ने भी इस योजना को सफल बनाने में पूरा योगदान देने का वादा किया। अमित के पापा यशोधर बाबू ने यह योजना अपने दोस्त पुलिस कमिश्नर शिव प्रसाद को बताई तो शिव प्रसाद ने भी उन्हें जब भी जरूरत पड़े तब पूरी पुलिस सहायता देने का वादा किया। तब पूर्वी और कमली ने महिलाओं और बेसहारा, लाचार औरतों और लड़कियों के लिए संस्था बनाई। शुरुआत में उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। वह गांव गांव जाकर, घर घर जाकर औरतों के साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में उन्हें बताने और अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती। शुरुआत में तो उन्हें काफी समस्याएं आई। तब औरतें उनके साथ जुड़ने से डरती थी, लेकिन जब ऐसे ही 3-4 केस को कमली और पूर्वी की सूझबूझ इतने अच्छे से सुलझा दिया और गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिली तो महिलाओं का ध्यान भी उस ओर आकर्षित हुआ। कमली और पूर्वी का नाम काफी रोशन हो गया। गांव गांव, ढानी ढानी में उन दोनों के नाम के चर्चे होने लगे। एक दिन जब दोनों नाश्ता कर रही थी तो एक औरत भागते हुए उनके पास आई। उस औरत को अपनी तरफ आते हुए देखकर कमली और पूर्वी खड़ी हो गई। जैसे ही वह औरत पास आई तो कमली हैरान और परेशान होते हुए बोली, गजरी तुम? तब गजरी पास आकर बोली, काकी जी, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। यह सुनकर कमली बोली, का हुआ तुम्हारी बच्ची को? तभी गजरी की आवाज सुनकर यशोधर बाबू और अमित भी वहां आ गए। तब गजरी ने कहा कि मेरे ससुराल वालों ने लगातार मेरी कोख में बेटी होने के कारण लगातार 3 बार कोख में ही मेरे बच्चे को मरवा दिया। उस दिन जब मैंने आपको गांव में मंदिर पर प्रसाद दिया था ना, तो मैं उस दिन भी अपनी कोख में पल रही बच्ची की रक्षा करने के लिए भगवान के मंदिर आई थी, लेकिन मेरी सास को पता चल गया और वह मुझे खींचकर घर ले गई। वह लोग कई दिन से मुझे पर उस बच्चे को अपनी कोख में ही मारने का दबाव बना रहे थे, लेकिन मैं पहले ही उनके आगे मजबूर होकर अपनी 2 बच्चियों को खो चुकी थी। इसलिए उस बच्ची को मैंने पेट में ही मारने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन काकी उन लोगों ने जबरदस्ती ही हमारा बच्चा मुझसे छीन लिया। हमारा जबरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया और सारा इल्जाम आप पर लगा दिया जिससे उन पर कोई शक ना करें। काकी, सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ करना कर सके, क्योंकि उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वह मुझे भी आपकी ही तरह धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे। उनकी धमकी से मैं डर गई थी और चुप रही। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है काकी जी। आज फिर मेरी कोख में बच्ची है और वे लोग फिर मेरी बच्ची को मारना चाहते हैं। इसे बचा लीजिए काकी जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। यह कहकर गजरी कमली के पैरों में झुक गई। तब कमली ने उसे उठाकर गले लगाते हुए कहा, गजरी, जितने भी लोग गुनहगार हैं, तुम्हारी बेटियों को कोख में मारने के लिए उतने ही तुम भी गुनहगार हो। तुम्हें उन लोगों के आगे डर कर अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए था, बल्कि अपनी बच्चियों के लिए डट कर खड़ा होना चाहिए था। लेकिन तुम चिंता मत करो, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। यह कहकर कमली ने गजरी को गले लगा लिया। यशोधर बाबू की सहायता से कमली ने पूरी कार्यवाही करवाई। गजरी के ससुराल वालों का अपराध साबित होने के बाद उन्हें 2 साल की जेल और 50,000 जुर्माना लगाया गया और साथ में है गजरी और उसके होने वाले बच्चे के लिए नारी निकेतन की सुविधा दी गई और सरकार द्वारा उसकी बच्ची के 18 साल के होने तक प्रतिमाह उसके लिए सहायता राशि देने की घोषणा की गई। अपनी अपनी बच्ची और खुद को न्याय मिलने पर गजरी की आंखों में आज खुशी के आंसू थे। उसका पति और सास ससुर उसे से अपने किए पर बार बार माफी मांग रहे थे।
लेकिन गजरी ने नफरत से उनकी तरफ से मुंह फेर लिया। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग कल आएगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इस कहानी के लिए कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।